वाहिनी क्लास की यूट्यूब चैनल पे सभी व्यूअर्स का, सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, अर्थात आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, चर्चा शुरू करने से हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म एक श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म है। श्रमण परंपरा वैसे एक परंपरा था जिसमें जो है बहुत ज्यादा श्रम पर बल दिया गया था, यानी तपस्या और योग पर बल दिया गया था। तो इस परंपरा को मानने वाले लोगों की संख्या उस समय बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आने से पहले अगर आप जानते हैं तो हमारे यहाँ जो वैदिक काल में आप देखेंगे बहुत सारे रूढ़ी उत्तर वैदिक काल में जो है वैदिक धर्म में बहुत सारी कमियां, दोष आ गए थे। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए आप देखेंगे उस समय जो है जो हमारा जो समाज था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें आपस में टकराव देखने को मिलता है। तो नंबर 1 की पोजीशन को लेकर के जो है ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में काफी जो है मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ चल रही थी, होड़ मची हुई थी। इसी कड़ी में आप देखेंगे ब्राह्मणों के विरोध में जो है क्षत्रियों ने जो है कमान कस ली, यानी उन्होंने जो है उसके आगे बढ़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म और भी बहुत सारे धर्मों का उद्भव होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है जैन बौद्ध धर्म आने के पीछे का मुख्य लॉजिक यही था कि जो हमारा जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ गई थी, है ना। तो इन्हीं विसंगतियों को दूर करना एक मुख्य उद्देश्य था उसका, और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और भी कई कारण रहे। तो चलिए, आप जानते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को आप देख रहे हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया, इन्हें जो है एशिया महाद्वीप का, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से हम लोग जो है इनको पुकारते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 563 BC में, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी नामक क्षेत्र में हुआ था। लुम्बिनी के आम्रकुंज में इनका जो जन्म हुआ था। इनके जो पिता वो शुद्धोधन थे। ये शाक्यकुल यानी कपिलवस्तु, ठीक है, इनका जो राज्य था वो कपिलवस्तु था, यहीं के ये राजा थे कपिलवस्तु राज्य के। ठीक है, तो शाक्यकुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी माता जो महामाया थी, ठीक है, इनकी माता जो है महामाया थी। तो शाक्यकुल में जन्म लेने के कारण आप देख रहे हैं इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। इनका एक अन्य नाम जो है कनक मुनि भी रहा है। ठीक है, तो जब इनका जन्म होता तो ऐसा कहते हैं कि इनके जन्म के 7 दिन के उपरांत इनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन इनके जन्म के 5वें दिन जब नामकरण हो रहा था तो उस समय जब अपने क्षेत्र के 8 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है तो या सभी ब्राह्मणों ने एक मत होकर के भविष्यवाणी की थी। उन लोगों ने कहा था ये भविष्य में जब बड़ा होगा तो या तो राजा बनेगा या तो कोई बहुत ही पवित्र आदमी बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें जब उनको बता देते हैं, यानी शुद्धोधन को पता चल जाती है, तो शुद्धोधन बचपन से ही मतलब सिद्धार्थ, है ना, तो शुद्धोधन के बेटे का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब सिद्धार्थ के जीवन के लिए हर एक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उनके ऐशो आराम की सारी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। ऋतु के अनुसार उनके 3 महल बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। बचपन से ही जो है गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा मतलब दयालु किस्म के थे। तो कहते हैं कि सभी विद्याओं में निपुण होने के बावजूद भी ये कई बार क्या करते, जैसे इनका पूरा दौड़ रहा होता तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते या हंसने लगता था, तो ये जो है उसे दौड़ाना बंद कर देते थे और उसका देखभाल करते थे। इस तरह के इनके बारे में बहुत सारी घटनाएं जो है चर्चित हैं। ठीक है, तो जो है इनका 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया जाता है। यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह हो जाता है और यशोधरा के साथ जो है ये रहने लगते हैं। बाद में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, राहुल नाम का एक पुत्र होता है। तो बाद में इनके अंदर जो है पहले से ही काफी दयालु और मतलब कुछ अलग से दिखते थे। तो एक बार जो है वसंत ऋतु के मौसम में जो है इनका जो है साथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ जो है ये अपने क्षेत्र भ्रमण में चले जाते हैं। तो वहीं पर रास्ते में इनको एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति मिल जाता है। तो ये जब पूछते हैं अपने साथी चन्ना से कि ये जो वृद्ध ये कौन है, तो बताते हैं कि ये वृद्ध व्यक्ति है। हर एक आदमी को एक न एक दिन जो है इस अवस्था को प्राप्त करना है। और फिर आगे चलते हैं तो इसको एक बीमार व्यक्ति मिल जाता, तो बताते हैं आदमी को बीमार भी होता है,
है ना। तो जब बीमार होता है बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बताते हैं आगे अर्थी मिल जाती है, तो बताते हैं कि आदमी क्या है, मर जाता है। तो फिर ठीक है, इन सब बातों को देख करके, ठीक है, आगे देख करके एक और साधु मिल जाता है। तो साधु जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो गौतम बुद्ध साधु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, जब प्रभावित हो जाते हैं तो जब वापस महल में जाते हैं तो इनको ये सारे दृश्य नजर आ रहे होते हैं और इनकी समस्याओं को जो है गौतम बुद्ध काफ़ी दिन से फील कर रहे होते हैं। तो ये जो है, उसके बाद अब इनका विवाह हो चुका था, चूंकि इनका विवाह हो चुका था और इनके पास जो इनकी पत्नी थी और इनका बेटा था, तो ऐसी स्थिति में इनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं थी कि अपने बेटे को कैसे छोड़ के जाएं। ठीक है, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गृह को त्याग दिया था अपने सारथी और कंधक के साथ। उसके बाद त्याग देने के बाद गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण की नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो और जब महाभिनिष्क्रमण होता है उसके बाद जो है गौतम बुद्ध घर से निकल लेते हैं, अपने साथी और घोड़े के साथ चल देते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं वैशाली। तो वैशाली में इनको अलार कलाम से जो है इनका मुलाकात होती है। तो अलार कलाम से ये जो है योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। उसके बाद ये राजगीर में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हो जाती है रुद्रक रामपुत्र से। और रुद्रक रामपुत्र जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं और योग मुद्रा वगैरह के बारे में भी शिक्षा लेते हैं। तो रुद्रक रामपुत्र से जो है गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये इनको अपना आचार्य गुरु भी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध जो है आगे चले जाते हैं उरुग्वेला में। तो उरुग्वेला में चले जाते हैं, वहाँ पे अपने मतलब 5 मित्रों के साथ तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये जो 5 ब्राह्मण मित्र होते हैं, इनके साथ वो भी 5 थे, ये थे, तो ये 6ठा थे। तो ये 5 लोग जो है मिलकर तपस्या कर रहे थे। उसके बाद एक जो है सुजाता नामक एक सेनानी की पुत्री आती है, जो गौतम बुद्ध को भोजन दे देती है। पहले तो गौतम बुद्ध तिल और चावल खा करके मतलब तपस्या कर रहे थे, और फिर बाद में ऐसा होता है गौतम बुद्ध ने भोजन करना भी छोड़ देते हैं। तो गौतम बुद्ध क्या होता है, बहुत बुद्धि हो जाते हैं। तभी एक दिन वो महिला आती है, तो भोजन ग्रहण कर लेने की वजह से जो इनके 5 मित्र थे, 5 नाराज होकर के मृगदावन चले जाते हैं। मृगदावन वाराणसी में चल पड़ता है, यानी ऋषि पत्तन के पास, तो वहाँ चले जाते हैं और गौतम बुद्ध वहीं पे तपस्या कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद गौतम बुद्ध भी वहाँ से बोध गया की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे जो है इनका ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। वैशाख को मतलब ये चले जाएंगे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा में फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में चले जाएंगे। फिर वहाँ पे अपने समाधि में लीन हो जाएंगे और तपस्या करेंगे। तभी वहाँ पर भी जो है कुछ महिलाएं जो है जा रही आपस में चर्चा कर रही थी, मतलब आपस में ऐसी बातें कर रही थी जिनमें ये प्रतीत हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कठोर मार्ग को अपनाना और बहुत ज़्यादा लचीले मार्ग से अपनाने से बेहतर है कि एक ऐसा माध्यमिक मार्ग अपनाया जाए जिनमें सबको लेकर के चला जाए। इस तरह की कुछ बातें कर रही होती हैं, तो उनसे प्रभावित होकर गौतम बुद्ध भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और उसी रात जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद 8 दिनों तक गौतम बुद्ध उसी पीपल वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान पे मतलब धार लगा रहे होते हैं, एक तरह से देखा जाए, है ना। तो मतलब काफी जो है वहीं पे अपने पीपल वृक्ष के नीचे जो उनको मतलब चूंकि अब क्या है उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो अब गौतम बुद्ध यहीं से बौद्ध कहलाए और गौतम बुद्ध को तथागत कहा गया। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध अपने वहां से चल देते हैं। उसके बाद ये ऋषिपत्तनम पहुंचते हैं। तो ऋषिपत्तनम जब आते हैं मृगदावन में, तो इनके 5 जो मित्र थे, है ना, तो वही 5 मित्र जो है वहीं पे अब भी मिलते हैं। तो उन 5 मित्रों को सबसे पहले यहीं पर ऋषिपत्तनम वाराणसी के पास पड़ता है। तो ऋषिपत्तनम में जो है इनको मतलब उपदेश देते हैं, प्रथम बार उपदेश देते हैं। और उपदेश जब देते हैं तो इस घटना को जो है क्या कहा जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहा जाएगा। तो यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन होता है। इस घटना में जो है इनको उपदेश करते हैं और अपने धर्म से दीक्षित कर देते हैं। उसके बाद इन 5 जो इनके मित्र थे, दीक्षित करने के बाद ये 5 मित्र जो दीक्षित हो जाने के बाद
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के मतलब विभिन्न भागों में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी ये घटना होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं ये जो मतलब ऋषिपत्तनम ने जो उपदेश दिया था, इन्होंने सबसे पहली बार कौन सी भाषा में दिया था? वो दिया था लैंग्वेज ऑफ मतलब प्रीच। आप देखेंगे तो लैंग्वेज ऑफ प्रीच इनकी कैसी थी? पाली भाषा थी। ठीक है, क्या थी? पाली भाषा में जो है इनके द्वारा ये उपदेश दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आप गौतम बुद्ध घूम घूम करके उपदेश देने लगे, है ना। उसके बाद यहाँ बनारस पे पहुँचते हैं, बनारस में जो श्रेष्ठियों को उपदेश देते हैं। उसके बाद मतलब इन्होंने बहुत सारे उपदेश दे रखे। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है कोसल देश में दिए। ठीक है, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो एक बार कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए जो है श्रावस्ती, चूंकि कौशल श्रावस्ती में जब ये पहुंचे थे तो वहाँ पे लोगों के अंदर जो है इनके जो संघ में शामिल होने वाले लोग थे, उनके अंदर जो है अंगुलीमाल डाकू को लेकर बहुत ज़्यादा भय था। जो बहुत ज़्यादा भय था तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, इन लोगों के भय को दूर करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध जो है इस भय को दूर करने के लिए रात में 2 बजे जो है जाते हैं अंगुलीमाल, है ना। जब जाते हैं तो वहाँ अंगुलीमाल डाकू मिल जाता है और जो है गौतम बुद्ध बिना डरे, यानी गौतम बुद्ध को किसी प्रकार का कोई डर तो था नहीं क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। तब वहाँ जब उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है तो गौतम बुद्ध से वो कहता है कि आप मुझे देख करके डरे नहीं, मुझे देखकर कोई जो है मतलब मेरी आँख से आंखें नहीं मिला पाता है। तो गौतम बुद्ध जो है मुस्कुराते हैं। ठीक है, दोनों में आपस में वार्तालाप होते हैं और गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि मतलब जो आप अपराध कर रहे हो, मतलब वो बताता है कि देखो मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को सर धड़ से अलग किया है, जितने लोगों को मारा उतनी अंगुलियां पहन रखी हैं हाथों में, गले में पहन रखी है, तो मुझे देखकर आपको डरना चाहिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं डर मैं कैसे डरूंगा, मैं तो तुमसे जो है, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये बिना डरे और उनसे जो है कह देते हैं, अंगुलीमाल से कह देते हैं कि जाइए आप पेड़ से 8-10 पत्ते तोड़ लाइए। तो अंगुलीमाल कहता है कि 8-10 क्या, मैं पूरा पेड़ उखाड़ लाता हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल आप 4-5 पत्ते तोड़ के लाइए। उसके बाद जो है जब अंगुलीमाल पत्ते तोड़ के 10 लेके आते हैं तो गौतम बुद्ध उनसे कहते हैं कि जाओ अब इन पत्तियों को पेड़ में पुनः लगा के आओ। अब अंगुलीमाल क्रोधित हो उठता है। ठीक है, तब गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं जैसे कि जिस चीज़ को आपने मतलब जन्म नहीं दिया, जिस चीज़ को आप बना नहीं सकते तो आपको किसने दिया है, आपको उसको बर्बाद करने का किसने अधिकार दिया है। उसके बाद जो है अंगुलीमाल की बातें गौतम बुद्ध की समझ में आ जाती है, वो भी बौद्ध भिक्षु बन जाता है और बाद में अंगुलीमाल बहुत बड़ा साधु बन जाता है। तो इस तरह गौतम बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति को दीक्षित कर दिया था। ठीक है, तो ये बातें हो गई गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो जब वैशाली प्रवास के दौरान जब वैशाली में थे तो गौतम बुद्ध के सामने जो एक प्रश्न आया कि जो बौद्ध संघ में जो है महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो चूंकि ये जो मतलब प्रपोजल लाया गया था आनंद के द्वारा, तो गौतम बुद्ध ने जो है एक्सेप्ट करने से मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मतलब धर्म हजारों साल चलने वाला था वो सिर्फ 400-500 सालों में नष्ट हो जाएगा, नारियों के यानी स्त्रियों के जो है संघ में शामिल हो जाने के कारण। तो इनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी, है ना, इनकी जो माता थी वो पहली महिला बनी, गौतमी पहली महिला बनी जो कि बौद्ध संघ में शामिल हुई। ठीक है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? गौतमी बनी। उसके बाद जब आप देखते हैं दूसरी जो है वो बहुत ही फेमस महिला थी आम्रपाली। तो आम्रपाली एक नर्तकी थी, आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह जो है महिलाओं को भी जो है गौतम बुद्ध ने अपने संघ में शामिल करने का आदेश दे दिया था। ये आनंद के कहने पर ऐसा उन्होंने किया था। ठीक है,
अब पढ़ते हैं हम लोग जो है गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म और मतलब शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने बताया था इनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य थे, ठीक है, क्या थे, 4 आर्य सत्य इन्होंने जो दिए थे शिक्षाओं में। तो इन 4 आर्य सत्यों के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनमें आप देखेंगे तो इनमें इन्होंने बताया है संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का ठोस कारण है, दुख का ठोस कारण है, ठीक है। तो इन्होंने पहली बात बताई कि संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है और प्रत्येक दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। और अब इन्होंने बताया जो दुख का जो ठोस कारण है वो क्या है, दुख का कारण इच्छा है। अगर आदमी के अंदर इच्छा क्या है, मर जाए तो क्या दुख समाप्त हो जाएगा, दुख का कारण इच्छा है। तो ये 4 इनके आर्य सत्य, दुख का कारण इच्छा है ना। तो और लास्ट में इन्होंने बताया इच्छा को कंट्रोल करके हम जो है अपनी दुखों को दूर कर सकते हैं, इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है, इन्होंने ऐसा बताया है। तो ये थी गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 सत्य, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गौतम बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी। इन्होंने बताया था एक माध्यमिक मार्ग लोगों को सुझाया जिसपे चल करके जीवन क्या है अपने आप को जो है सफल बनाया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है 4 आर्य सत्य के बाद आप देखेंगे इनके द्वारा दिया गया जो अष्टांगिक मार्ग है उसका पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने बोला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। उसके बाद सेकंड नंबर में इन्होंने बताया है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प बाद आप देखेंगे सम्यक वाक, सम्यक वाक, सम्यक वाक के बाद सम्यक कर्म, सम्यक कर्म के बाद आप देख रहे हैं सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका के बाद सम्यक प्रयास, सम्यक प्रयास के बाद सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति और 8 नंबर पे आप देखेंगे सम्यक समाधि। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और इन्होंने जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए यानी सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जिनमें इन्होंने बताया सम्यक दृष्टि, है ना। तो सम्यक दृष्टि का मतलब इन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए इस पर नजर गड़ाए रखना है और इस पर क्या रखना है, विश्वास रखना है, ठीक है। तो पहली बात इन्होंने बताई सम्यक दृष्टि की और उसके बाद बताया है सम्यक संकल्प, है ना। तो सम्यक संकल्प का मतलब होता है अपना जो मानसिक और नैतिक विकास है ना, उसका क्या करना है, उस पर प्रतिज्ञा करना है ना, यानी एक प्रकार से आपको प्रॉमिस करना है सम्यक संकल्प का, ठीक है। यानी वो बना लेना है, एक लक्ष्य बना लेना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है अपना संकल्प एकदम दृढ़ बना लेना है, ठीक है। उसके बाद सम्यक वाक, है ना। तो सम्यक वाक मतलब किसी प्रकार की झूठ बातें नहीं बोलना है और कोई ऐसी बात नहीं बोलना है जिससे क्या हो जाए, किसी सामने वाले को यानी किसी थर्ड पर्सन को दुख पहुंचे, तो ये है। उसके बाद सम्यक कर्म, तो सम्यक कर्म मतलब किसी प्रकार का ऐसा गलत काम नहीं करना, कोई हानिकारक कर्म नहीं करना है जिससे क्या हो, समाज को, सोसाइटी को या खुद को या अपने आसपास के लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, ठीक। सम्यक आजीविका, उसके बाद देखेंगे सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका से तात्पर्य है हम लोग जो अपने आजीविका का जो भी साधन बनाए वो एक क्या हो,
एक विधि सम्मत लगे, है ना, कोई ऐसा काम ना करे जिससे क्या हो किसी और पर्सन को या किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचे। तो ये इनका एक और प्रयास था। उसके बाद इन्होंने कहा कि सम्यक प्रयास, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना, एक प्रयास करते रहना, हमेशा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना है जब तक अपने आप में कोई सुधार ना लाया जा सके, ठीक है। उसके बाद इस सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, है ना। मतलब मानसिक योग्यता पाने के लिए हमेशा क्या है, अपने ज्ञान को स्पष्ट रखना है, ठीक है। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का मतलब होता है निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इनके द्वारा दी गई। तो ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्गों को हमें जो है काफी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए 3 दर्शन थे। तो इन 3 दर्शनों के बारे में अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध ने कौन कौन से दर्शन दिए, तो इनके द्वारा जो दर्शन दिए गए हैं वो आप देखेंगे अनैश्वरवाद, है ना, ठीक है। पहला तो इन्होंने क्या बताया है, इनके द्वारा दर्शन जो दिए गए हैं वो कैसा दिया गया है, दर्शन दिए गए 3। एक तो हो गया अनैश्वरवाद, ठीक है, पहला हो गया इनका अनैश्वरवाद। दूसरा हो गया इनके समय में आया शून्यवाद। ये मतलब इनके द्वारा ही नहीं दिया गया है, बस बौद्ध धर्मी इन दर्शनों के बारे में बताई गई। और तीसरा जो है क्षणिकवाद, ठीक है, क्या बताया गया, क्षणिकवाद। तो अब देखते हैं इनके बारे में क्या। अनैश्वरवाद मतलब जो गौतम बुद्ध का धर्म था, यानी जो धर्म बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करते थे, वो लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, है ना। अनैश्वरवाद यानी ईश्वर को मानते ही नहीं थे। तो ऐसी बात है, हालांकि ये लोग आत्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं, अवतार को मानते हैं परंतु ईश्वर को नहीं मानते। तो ये सारी चीजें इनके बारे में है। और अंतिम एक दूसरी चीज देखते हैं, शून्यवाद, है ना। तो शून्यवाद का मतलब क्या है, सब कुछ शून्य है, अर्थात इन्होंने कहा कि हर एक चीज, सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से इक्वल है, कोई भी चीज किसी से श्रेष्ठ नहीं है, सबके साथ क्या है, इक्वल इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो ये इनका मतलब शून्यवाद है। और शून्यवाद के बाद आप देख रहे हैं क्षणिकवाद। क्षणिकवाद से तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं, हर एक चीज को क्या है, मतलब जाना है, समाप्त होना है। तो ये क्षणिकवाद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके दर्शन है। इनके दर्शन अनैश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इन्होंने कहा है, इनके द्वारा जो है 3 रत्न दिए गए हैं। इन 3 बातें बताई गई। पहला तो इन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, ना, बुद्धम धम्मम शरणम, क्या कहा, बुद्धम शरणम, बुद्धम धम्मम संगम, बुद्धम संगम धर्मम, बुद्धम संगम और उसके बाद धम्मम। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो है बताया गया है किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में आप प्रवेश कर सकते हो, इन सब बारे चीजों को बताया गया। इसमें जो 3 रत्न, इसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि है। तो इसका मतलब हुआ है बुद्ध की शरण में आओ। और इसका जो पहला है, पहला रत्न में से पहला रत्न है, उसमें बताया गया है बुद्ध की शरण में आओ। और इसमें शरण में आने का मतलब हुआ कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ो, है ना। और मतलब एक तरह से जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आप तैयारी करते हो, तो एक प्रकार से उसी प्रकार का है ये भी, है ना। तो इन्होंने बताया बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, बुद्ध की शरण में आओ। तो इसमें आने का मतलब है आप जो है बुद्ध के बारे में पढ़ो। जब पढ़ोगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, जब आप बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हो जाओगे तो उसके बाद आपको बुद्ध के संघ में शामिल कर लिया जाएगा। आप क्या हो जाएंगे, आप संघ के मेंबर बन जाओगे। फिर संघ के मेंबर बन जाओगे तो आपको संघ के लिए काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, धम्म का प्रचार करना है, यानी मतलब जो इनका धार्मिक जो शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की, जो कि लोक कल्याण के लिए बनी थी, उसका प्रचार करना है। तो ये इसके त्रिरत्न के रूप में जाने गए, बुद्धम संगम धम्मम, है ना। तो पहला क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि,
संघम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से तैयार रखनी है ना। उसके बाद आप जानते हैं महात्मा बुद्ध, ये पावापुरी है ना, जो इनका अंतिम काल आता है 483 BC में। तो 483 BC में गौतम बुद्ध जो है कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाते हैं पावा पहुंच जाते हैं। ये मल्लू की राजधानी थी, पावा पहुंचेंगे। तो जब पावा पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो है इनको शुकर माधव है ना, शुकर खाने में जो है शुकर माधव दे दिया जाता है। ठीक है, क्या दे दिया जाता है, एक चुंद नामक एक व्यक्ति होता है ना, चुंद नामक एक व्यक्ति होता है, ये क्या कर देता है, शुकर माधव यानी सुअर के मांस को पका करके जो है गौतम बुद्ध को खाने में दे देता है, और गौतम बुद्ध खा लेते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ जाती है, उसके बाद गौतम बुद्ध जो है पावक से कहाँ पहुंच जाते हैं, कुशीनगर है ना, कुशीनगर चले जाते हैं। तो वहीं पर जो है गौतम बुद्ध की क्या हो जाएगी, 483 BC में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शरीर को क्या किया जाएगा, 8 छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब इनको जो है देश के कोने कोने, मतलब सारे राजा जो इनके पार्ट्स को अपने अपने स्थान पे जो है मतलब अंतिम संस्कार के लिए रखेंगे, यानी उनकी पूजा पाठ करने के लिए रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित जो है इस धर्म को, किसी भी धर्म और उसको जो है प्रचार प्रसार के लिए क्या होना आवश्यक होता है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है उसके लिए सम्मेलन समय समय पर बुलाया जाए। अगर समय समय पर सम्मेलन बुलाए जाते हैं तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए या उसकी अच्छाइयों को, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए क्या नए नए प्लान्स बनाए जा सकते हैं। तो जो है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि इसको जो है महान राजाओं को साथ मिला था, तो महान राजाओं का साथ मिला होने के कारण इस धर्म को काफी ज्यादा लाभ मिला। आप देखेंगे है ना, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध को बहुत सारे राजाओं का सहयोग मिलता है, राजाओं को सहयोग मिलने की वजह से ये धर्म जो है देश के कोने कोने में पहुंचा, यहाँ तक कि विदेशों में भी पहुंच गया था। तो आप देखेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा मतलब कुछ बौद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई है ना, बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो इसको हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पहली बौद्ध संगीत कहाँ पे हो जाएगी, राजगीर में हो जाएगी। तो पहली बौद्ध संगीत होगी राजगीर में। तो ये जो बौद्ध संगीत होगी 483 BC में होगी, किस कब होगी, 483 में इनकी पहली बौद्ध संगीत हो जाएगी। तो उस समय जो राजा होंगे वो अजात शत्रु होंगे, अजात शत्रु हो जाएंगे, पहले राजा होंगे है ना, रैकवंशी राजा होते हैं। इनके समय में जो है राजगीर में पहली बौद्ध संगीत होती, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, महाकश्यप करते हैं। कौन करेंगे, महाकश्यप। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है दूसरी जो स्थल आपको देखने को मिलेगा वो वैशाली है। ठीक है, तो वैशाली में से ठीक 100 साल बाद 383 BC में है ना, 383 BC में कालाशोक राजा होगा शिशुनाग वंश का। तो कालाशोक के समय में अध्यक्षता होगी सावक मेर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद वैशाली के बाद आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में जो होगा उस समय वहाँ का जो राजा होता है वो हो जाएगा, अशोक महान हो जाएगा ना। अशोक महान जब राजा होगा तो उसी के समय में जो है तृतीय बौद्ध संगीत सम्मेलन किया जाता है। इस बार इसकी अध्यक्षता किसके यहाँ, मोगलपुत्र के द्वारा की जाएगी। मोगलीपुत्र के शासन काल में जो है, मतलब अशोक के शासन काल में मोगलपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत सम्मेलन का जो है कार्यक्रम होगा, ये होगा आपका कश्मीर के कुंडल वन में है ना। कहाँ पे हो जाएगा, कश्मीर के कुंडल वन में होगा। तो ये आप देखें कि ये होगा प्रथम सदी में, ठीक, कश्मीर के कुंडल में जो होगा
ये प्रथम सदी में होगा। यहाँ पे जो राजा होगा वो कौन होगा? कनिष्क। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा की जाएगी, वसुमित्र के द्वारा की जाएगी, लेकिन इसके जो है उपाध्यक्ष बना दिए जाएंगे अश्वघोष को। ठीक है, अश्वघोष। तो अश्वघोष जो है इसकी उपाध्यक्षता करेंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे वसुमित्र। ठीक है, कनिष्क को आप जानते हो, कनिष्क को आपको द्वितीय, मतलब ये जो व्यक्ति है कनिष्क, इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो कनिष्क के काल में जब चतुर्थ बौद्ध संघीय सम्मेलन होता है तो इसी समय जो गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध द्वारा जो चलाया गया बौद्ध धर्म था, ये दो महान शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में हो जाएगा? दो शाखाओं। तो एक शाखा इसकी क्या कहलाएगी? महायान शाखा, और दूसरी कहलाएगी हीनयान शाखा। तो ये जो महायान शाखा थी, इसी शाखा को जो है कौन मानता था? कनिष्क मानता था। तो इसकी एक शाखा हो गई मतलब महायान, और दूसरी हो गई हीनयान। तो जो महायान शाखा थी इसका क्या मतलब था? जो समय के हिसाब से, मतलब क्या है, परिवर्तन को स्वीकार करते थे, है ना, समय के हिसाब से परिवर्तन को स्वीकार करती थी। जबकि ये जो हीनयान शाखा थी, इस शाखा के जो लोग थे, जैसा गौतम बुद्ध के समय में धर्म था, है ना, उसी तरह इसको हमेशा के लिए लागू रखा गया। एज इट इज बौद्ध, मतलब जैसा ये बौद्ध द्वारा चलाया गया था उसको वैसा ये लोग जो है चला के आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इस धर्म में ये लोग करना नहीं चाहते। तो ये इनकी खास विशेषता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप जब महायान को और आगे बढ़ेंगे तो महायान दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो एक तो आपका हो जाएगा शून्यवाद, है ना, ये आप देखेंगे शून्यवाद हो जाएगा, पहली शाखा इसकी शून्यवाद हो जाएगी, और दूसरी शाखा आपकी हो जाएगी वज्रयान, है ना, शून्ययान और वज्रयान। ठीक है, शून्ययान और वज्रयान। तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। शून्यवाद का मतलब क्या हो जाएगा? शारीरिक चीजें क्या है, दुनिया में कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है। शून्यवाद का मतलब होगा सब एक दूसरे के इक्वल है। जबकि वज्रयान जो शाखा को मानने वाले लोग होते हैं, वो लोग जुआ, शराब, दारू, भांग सब कुछ मतलब एकदम ऐशो आराम के साथ जीते हैं। तो ये धर्म, यही जो वज्रयान शाखा होती गौतम बुद्ध द्वारा चलाए गए महान धर्म को समाप्त करने के लिए, यही शाखा जो है पर्याप्त होती है, और इन्हीं के द्वारा बाद में ये धर्म बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी, आपने देखा गौतम बुद्ध से संबंधित। इसके बाद आप देखेंगे कुछ और खास बातों के बारे में पढ़ लेते हैं। चिन्ह, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए इनके जन्म, है ना, इनके जन्म वगैरह से जुड़े हुए कुछ चिन्ह हैं जिनको हम लोग याद करेंगे। तो जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए थे तो उसे जो है, मतलब जब गर्भ में इनका, मतलब जब गर्भ में आए थे तो उसका जो प्रतीक है हाथी, है ना, गर्भ में आने का प्रतीक क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक है, हाथी। और इनके जन्म का जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है, जन्म का प्रतीक कमल हो जाएगा। उसके बाद जब ये मतलब युवा होंगे तो युवा का जो प्रतीक होगा यानी इनका सांड हो जाएगा। सांड काफी वैसे भी युवा रहता है, तभी इसे सांड बोला जाता है। उसके बाद जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो ग्रह त्याग की घटना मतलब एक प्रकार से महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो इस घटना मतलब इसको घोड़ा, इसका जो प्रतीक हो जाता है वो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। और ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाएगा? बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जब मतलब ये प्रथम बार जब उपदेश देते हैं, कहाँ पे देते हैं? मृगदाव में वाराणसी में उपदेश देते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। तो ये चीजें इनसे संबंधित है। उसके बाद जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी में, जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाएगी इनकी, जब कुशीनगर में इनकी मृत्यु होगी। तो इस मृत्यु की घटना यानी 483 ईस्वी को जब होगी तो
इनको जो है क्या कहा जाएगा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या कहा जाएगा, महापरिनिर्वाण। जबकि सामान्य जो अन्य बौद्ध भिक्षु थे उनकी मृत्यु पे क्या होता था, निर्वाण। लेकिन जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, चूंकि क्या थे, ये इस धर्म के संस्थापक थे, इस धर्म के आदि पुरुष भी नहीं कह सकते, तो इनकी मृत्यु को स्पेशली महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम परंपरा में केवल गौतम बुद्ध की ही मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है ना, तो इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं। छिद जल पावक गगन समीरा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म में मतलब जो ये हमारा जो शरीर है, ऐसा बोलते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसमें हम 4 तत्वों को ही मानते हैं। तो वो 4 तत्व हैं क्षिति, जल, पावक और समीर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू बौद्ध। ठीक है, और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें क्षित, जल, पावक और गगन को भी जोड़ दो तो गगन समीर। इसमें कितने 4 तत्व हो जाएंगे, 4, इसमें हो जाएंगे 5। तो इन 4 तत्वों को लेकर के जो है इस धर्म का निर्माण हुआ। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि 5 तत्वों में कौन सा तत्व है जिसको बौद्ध परंपरा नहीं मानती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, गगन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इनमें से आप अगर चाहें तो कुछ और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग जो है इसको एक और वीडियो में बना देंगे थोड़ा सा। तब तक के लिए नमस्कार।